MBA इंटरनेशनल बिजनेस या MBA IB एक पॉपुलर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 2 साल होती है। इस कोर्स को फुल टाइम के अलावा पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग के जरिए भी किया जा सकता है। ये डिग्री प्रोग्राम फॉरेन पॉलिसीज, ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट और फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट की डीप नॉलेज देता है। इस कोर्स के जरिए स्टूडेंट्स इंटरनेशनल बिजनेस के हर पहलू को समझ सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी को समझना और उसके अकॉर्डिंग नए करियर ऑप्शंस को पाना उनके लिए आसान हो जाता है। इस कोर्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी बताती है कि कंपनीज को ग्लोबल लेवल पर काम करने वाले ऐसे प्रोफेशनल्स की कितनी ज्यादा जरूरत है जो इंटरनेशनल मार्केट्स में उनके बिजनेस को बढ़ा सके। स्टूडेंट्स के लिए इस कोर्स का स्कोप काफी अच्छा है क्योंकि इसे कंप्लीट करने के बाद उन्हें कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स के अलावा बैंक्स, एयरलाइंस, होटल्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस तक में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। यानी उनके पास बहुत से जॉब ऑप्शंस खुले रहते हैं। तो अब ऐसे में अगर आपका इंटरेस्ट ग्लोबल बिजनेस में है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच बिजनेस और इंटरनेशनल मार्केट्स में आप इंटरेस्टेड हैं और फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है। इसलिए आपको इस कोर्स से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां बताते हैं आपके अपने क्विक सपोर्ट पर। तो सबसे पहले जानते हैं MBA इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स के क्राइटेरिया के बारे में। इस कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए जरूरी है कि आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में यानी साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में 3 साल का बैचलर डिग्री कोर्स कंप्लीट किया हो और उसमें आपके मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स भी हों। इस बात पर ध्यान दीजिए कि कुछ कॉलेजेस में मिनिमम 70% एग्रीगेट स्कोर होने पर कैंडिडेट को एलिजिबल माना जाता है। इसलिए अप्लाई करने से पहले उस कॉलेज का क्राइटेरिया जरूर से चेक करें। बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो कुछ कॉलेजेस मेरिट बेस पर एडमिशन दिया करते हैं और कुछ मैनेजमेंट कोटा बेसिस पर। लेकिन ज्यादातर 20 स्कूल्स इस कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम्स के स्कोर के बेस पर ही एडमिशन देते हैं, जिसमें रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस और पर्सनल इंटरव्यूज के स्कोर के बेसिस पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है। इस कोर्स के लिए कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। CAT कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो इंडिया के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए होने वाला मोस्ट फेमस एंट्रेंस एग्जाम है। नेशनल लेवल के इस एग्जाम को IIMS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कंडक्ट करते हैं। MAT मैट यानी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। MBA कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाले इस नेशनल लेवल एग्जाम को AIMA यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन कंडक्ट करती है। और ऐसे ही कुछ और एग्जाम्स हैं। XAT यानी जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, NMAT यानी नरसी मोंजी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट और SNAP यानी सिम्बाइसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। और अब एंट्रेंस टेस्ट के बाद MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स के सिलेबस को देखें तो ये 4 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होता है और इसमें शामिल कुछ सब्जेक्ट्स हैं: एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी और रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड होती है और सिलेबस को कवर करने में सेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस स्टूडेंट्स को स्पेशलाइजेशंस भी ऑफर करता है और ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट और करियर गोल्स के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। तो ऐसे कुछ कॉमन स्पेशलाइजेशंस हैं: इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी। इंटरनेशनल मार्केटिंग में स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मार्केट्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और ट्रेंड्स को समझते हैं और इसमें ये सीखा जाता है कि कैसे अलग अलग देशों में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है ताकि लोग उन्हें पसंद करें। इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशलाइजेशन में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड रूल्स और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज को समझा जाता है और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ग्लोबल बिजनेस और उसके रूल्स को समझना चाहते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सप्लाई चेन के मैनेजमेंट और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के बारे में सिखाता है। यानी स्टूडेंट ये समझ पाते हैं कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया भर में कैसे सप्लाई किया जाता है। बात करें इंटरनेशनल फाइनेंस स्पेशलाइजेशन की, तो इसमें इंटरनेशनल फाइनेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम की नॉलेज मिलती है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है जो फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट में काम करना चाहते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉयज को मैनेज किया जाए, ये सीखा जाता है। ये खास तौर पर उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है जो किसी ग्लोबल कंपनी में HR के तौर पर काम करना चाहते हैं।
इसी तरह इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी स्पेशलाइजेशन में स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि कंपनीज ग्लोबल मार्केट्स में कैसे काम करती हैं और उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। इसमें बिजनेस एक्सपेंशन, कंपटीशन और बढ़ते हुए मार्केट्स में काम करने की स्ट्रेटेजी सीखी जाती हैं। इन स्पेशलाइजेशन से स्टूडेंट्स डीप नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज गेन करते हैं जो कि उनके करियर को सपोर्ट करती है। चलिए अब आगे जानते हैं इंडिया के ऐसे टॉप कॉलेजेस के नाम जो MBA इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स ऑफर करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल चंडीगढ़ पंजाब, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव हरियाणा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा उत्तर प्रदेश, शारदा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश और सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात। इस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर देखें तो टोटल फीस 5 से 15 लाख के बीच हो सकती है और फीस का ये मेजर डिफरेंस गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बीच के डिफरेंस को तो बताता ही है। साथ ही कॉलेज की रेपुटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन, प्रोग्राम क्वालिटी और सुविधाओं पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। अब बात करते हैं MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस करने के बाद आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप ब्रांड मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग और कंप्लायंस मैनेजमेंट जैसे एरियाज में काम कर सकते हैं। इसके अलावा कई बड़ी और टॉप कंपनीज MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस ग्रेजुएट्स को हायर करना प्रेफर करती हैं, जैसे कि HDFC बैंक, HSBC, सिटी बैंक, गूगल, कॉग्निजेंट, Amazon, विप्रो, मैकेंजी एंड कंपनी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, एक्सेंचर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉर्गन स्टैनली। इन कंपनीज में काम करने से आपको ग्लोबल लेवल पर एक्सपोजर मिलेगा और आपके करियर के बहुत से नए रास्ते भी खुल जाएंगे। MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल्स को ऑफर होने वाला एवरेज सैलरी पैकेज अगर हम जाने तो ये 5 से 8 लाख पर ईयर हो सकता है, जो रेप्यूटेड B स्कूल्स ग्रेजुएट्स के लिए 12 लाख पर ईयर या उससे ज्यादा भी हो सकता है। वैसे ये बहुत हद तक कैंडिडेट की स्किल सेट पर भी डिपेंड करता है कि उसे कितना सैलरी पैकेज ऑफर किया जा सकता है। इसलिए जो कैंडिडेट्स डिफरेंट कंट्रीज इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं, बिजनेस के मॉडर्न ट्रेंड को जानते हैं, लीडरशिप स्किल्स रखते हैं और बिजनेस को मैनेज करने की स्किल्स और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भी जानते हैं, भाई उन्हें तो फ्रेशर के तौर पर भी काफी अच्छा जॉब ऑफर मिलना नेचुरल है। वैसे अगर आप जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एवरेज सैलरी पैकेज जानना चाहें तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्टर के लिए 5 लाख और एक इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट के लिए 5.5 लाख पर ईयर हो सकता है। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के लिए ये अमाउंट 7.4 लाख पर ईयर और एक्सपोर्ट मैनेजर के लिए 12 लाख भी हो सकता है। वहीं एक इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजर को ऑफर होने वाला एवरेज सैलरी पैकेज 24 लाख पर ईयर तक भी हो सकता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये सैलरी पैकेज आपकी स्किल्स और कॉलेज के अलावा आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपग्रेड भी होता है और इसे उस कंपनी का साइज और लोकेशन भी अफेक्ट करेंगे जहां पर आप अप्लाई करेंगे। इसलिए सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमेशा आगे बढ़ें। सही कोर्स, सही कॉलेज, अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स और शानदार स्किल्स और नॉलेज, ताकि आपको मिलने वाला सैलरी पैकेज भी शानदार ही हो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें सही जानकारी मिले और वो लाइफ में सही डिसीजन ले। तब तक के लिए कोई नया टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो लिख भेजिए। बाकी आपका हमारा साथ नॉलेज शेयरिंग का यूं ही बना रहे उसके लिए प्लीज क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी आज के टाइम में हमेशा अपने आप को अपडेट रखने के लिए, ग्रो करने के लिए जुड़े रहिए यूं ही क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।